Hello बच्चों, let's read the question. The question says that an ornament weighing 36 gram in air weighs only 34 gram in water. Assuming that the some copper is mixed with gold to prepare the ornament. Find the amount of water in it and specific gravity of gold is 19.3 and that of the copper is 8.9. तो बच्चों हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं। तो पहले हम सिचुएशन समझते हैं कि सिचुएशन क्या है। एक ऑर्नामेंट है जिसको हमने 36, जिसका वेट है 36 ग्राम इन एयर, मतलब एयर में उसका वेट 36 ग्राम है और 34 ग्राम इन वाटर, राइट। तो अब जो सम कॉपर उसमें ऐड कर दिया गया है विद गोल्ड, गोल्ड के साथ उसमें कॉपर को ऐड कर दिया गया है टू प्रिपेयर द ऑर्नामेंट। सो फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर इन इट। सो हमें कॉपर की अमाउंट निकालनी है और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड इज 19.3 एंड कॉपर की 8.9 हमें गिवन है। तो बच्चों हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं। की कॉन्सेप्ट जो हम बच्चों हम यूज़ करेंगे दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बच्चों हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो देखते कैसे हम यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट लेट मास ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू एक्स ग्राम्स, राइट। तो मास ऑफ कॉपर हमारे पास एक्स ग्राम्स है। तो अगर मास ऑफ कॉपर एक्स ग्राम हो जाएगा तो मास ऑफ गोल्ड कितना हो जाएगा बच्चों। मास ऑफ गोल्ड जो होगा डेट इज ए यू इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑर्नामेंट 36 ग्राम था। तो ऑर्नामेंट जो बन रहा है इन एयर, ऑर्नामेंट जो बन रहा है वो कॉपर प्लस में गोल्ड से बन रहा है। तो यानी कि अगर गोल्ड की हमें निकालना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये 36 माइनस एक्स ग्राम, ये हो जाएगा बच्चों। तो अब हम देखते हैं इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो हम सिनेरियो समझते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक ये है अ, और इसमें हमारे पास वाटर फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑर्नामेंट हमारे पास रखा हुआ है और इस पर बच्चों वेट लगेगा एक। और जब ये लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है इसमें, तो लिक्विड की वजह से एक बायोन्सी फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, एफ बी। तो जिसका ओवरऑल वेट होगा बच्चों वो क्या होगा, जो ओवरऑल वेट होगा इन वाटर, तो वो क्या होगा, डब्ल्यू डैश इज इक्वल्स टू एम जी माइनस ऑफ एफ बी, राइट। एफ एम डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस ऑफ एफ बी। तो अब हमें क्या करना है, एम जी यहाँ पे क्या होगा, अगर हम जब एयर में ये ऑर्नामेंट रखा गया है तो उस पर वेट हमारा कितना ही होगा, सिर्फ एम जी के बराबर होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस ऑफ एफ बी, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको लिखें तो एफ बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, और यू कैन से इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं साइड में। तो इसको जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एफ बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश। तो यानी कि ये अगर हम देखें ध्यान से, इसमें हम गौर करें इस वाले फॉर्मूले पर, तो ये बच्चों ये वाली टर्म जो क्या है, ये वाली टर्म जो है इट इज़ लॉस इन वेट, राइट। जैसे लॉस इन वेट, और बच्चों ये एक तरीके से अपथ्रस्ट हो रहा है। तो जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी लिक्विड में जब हम कुछ ऑब्जेक्ट को डिप करते हैं तो जो अपथ्रस्ट होगा वो उसके लॉस इन वेट के बराबर हो जाएगा, यानी कि अपेरेंट वेट के बराबर हो जाता है। तो बच्चों हम इसी कॉन्सेप्ट को हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब एफ बी जो होगा डेट इज़ द वॉल्यूम और यू कैन से बायोन्सी फोर्स। तो वो क्या होगा हमारे पास, रो रो ऑफ लिक्विड इनटू में g acceleration due to gravity and the volume displaced is equals to loss in weight। तो loss in weight बच्चों कितना होगा, that is 36 ग्राम माइनस 34 ग्राम, यही होगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, रो ऑफ एल। यहाँ से अगर हम जी को कॉमन लेके काट दें तो जी जी यहाँ से कट जाएगा। तो हमारे पास रो एल इंटू में वॉल्यूम डिस्प्लेस, हम मान लेते हैं जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुई है वो वी हुई है इस ऑर्नामेंट की।
लेट से V इज इक्वल्स टू 36 ग्राम माइनस 34, दैट इज ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ओवरऑल सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा हमारे पास रो एल इंटू में वॉल्यूम ऑफ ऑर्नामेंट। वॉल्यूम ऑफ ऑर्नामेंट क्या होगी, ऑर्नामेंट हमारा कॉपर और गोल्ड से बन के मिला है, यानी कि मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ कॉपर प्लस में मास ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज इक्वल्स टू 2। तो जब हम इसको सॉल्व करें और आगे तो हमारे पास बच्चों क्या बनेगा, तो ये बनेगा मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय रो ऑफ कॉपर, रो ऑफ लिक्विड। इस रो ऑफ लिक्विड को हमने यहाँ पे लिया है, डिनोमिनेटर में लिया है, तो ये ऐसे बनेगा, तो यानी कि ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, प्लस मास ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय रो ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय रो ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू 2। तो बच्चों ये वाली जो टर्म होती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि ये वाली जब टर्म जो होगी वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर हो जाएगी, ये वाली टर्म स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर गोल्ड हो जाएगी। तो ये गोल्ड की स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी, ये कॉपर की स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। तो अगर हम इसको पुट कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ कॉपर हमने क्या लिया, मतलब माना था x ग्राम, तो यानी कि x अपॉन में दिस वन इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द कॉपर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर हमें कितनी गिवन है, 8.9, प्लस मास ऑफ गोल्ड इज 36 माइनस x डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड इज 19.3 इज इक्वल्स टू 2। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 19.3x प्लस में 36 माइनस एक्स इंटू में 8.9। ठीक है बच्चों, अगर इसको हम देखें और नीचे हमारा क्या बनेगा, 2 इंटू में 8.9 इंटू में 19.3। ठीक है बच्चों, तो इसको जब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये अगर हम इसको देखें, इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, 19.3x प्लस माइनस 36 इंटू में 8.9, तो दिस विल बी प्लस माइनस 8.9 ऑफ x इज इक्वल्स टू में 2 इंटू 8.9, 2 इंटू में 8.9 इंटू में 19.3। ठीक है बच्चों, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 19.3 माइनस 8.9x, यानी कि ये हमारे पास बनेगा 13 में से -9 गया, यानी कि 4x, और ये बनेगा 18, दैट इज 14.4। x इज इक्वल्स टू 2 इंटू में 8.9 इंटू में 19.3 माइनस 36 इंटू में 8.9। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो x की वैल्यू जो आएगी वो डेट इज नियरली 2.2 ग्राम आएगी बच्चों, राइट। So I hope you understood the solution very well. Good luck.